हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के उसके बारे में। क्या होता है कि वो आती है फर्स्ट लिस्ट के बाद या नहीं आती है, या बच्चों को सिर्फ डाउट है। मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सेकंड लिस्ट आती है क्योंकि उनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है वो वेट कर रहे हैं अगर सेकंड लिस्ट आती है या नहीं आती। मतलब उन्हें पता नहीं है कि आती है या नहीं आती। तो आज हम बताएंगे कि सेकंड लिस्ट आती है या नहीं आती, और उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं कि लिस्ट आती है पीडीएफ फॉर्म में या फिर उस साइट पर अपलोड होती है। मतलब सिलेक्शन होता है सेकंड लिस्ट में तो पता कैसे पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में होता कैसे है। सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन जब होता है जब कोई बच्चा अपनी फर्स्ट सीट, जो फर्स्ट लिस्ट का बच्चा होता है वो अपनी सीट छोड़ दे। उसके बहुत सारे केसेस हैं सीट छोड़ने के, या फिर उसको इंटरेस्ट ना हो जीडीएस की जॉब करने में, या फिर उसके इतने परसेंटेज हैं। आपको पता ही है परसेंटेज कितनी हाई गई है फर्स्ट लिस्ट की, 95, 96, 97 पॉइंट्स में गई है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा तो उसका कहीं और सिलेक्शन हो जाए तो वो इसलिए जीडीएस की पोस्ट छोड़ सकता है। और या फिर उसके मान लीजिए कि उसकी कंडीशंस ना हो, उसे जॉब नहीं करनी हो किसी वजह से, तो छोड़ सकता है। तो जब ये अभी तो मान लीजिए मैसेज आया है और रिजल्ट आ गया है फर्स्ट लिस्ट का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनके किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते, डॉक्यूमेंट गलत होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं हो पाते, तो उनका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर जब जब वो जीडीएस पोस्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जब एनालाइज करते हैं कि कितने बच्चों की पोस्ट खाली रह गई, तो वो दोबारा से एक वो करते हैं मैसेज। तो आपको बता दूं, आपके पास कोई पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, सिर्फ मैसेज आएगा आपके पास अगर आप सेलेक्ट होंगे। मैसेज ऐसे आता है, मान लीजिए एक पोस्ट पर किसी बच्चे के 96 थे, किसी के 95 थे। तो 96 वाले का तो पहली लिस्ट में हो जाता है, बचा 95 वाला, तो वो पहले नंबर पर 96 होगा, दूसरे नंबर पर 95 होगा। अगर 96 वाला किसी वजह से अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता या किसी वजह से वो उस सीट को नहीं लेता, तो फिर चांस मिलता है 95 वाले को। तो उसे चांस कैसे मिलता है, उस पर मैसेज किया जाता है इंडियन पोस्ट की तरफ से, एक एसएमएस आएगा आपके पास कि आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप इस पोस्ट के लिए मतलब ABPM या BPM के लिए सिलेक्ट हुए हैं। फिर आपको भी ये डेट बताई जाएगी, या फिर आपको इंटीमेशन लेटर आएगा कि आपको अपने डीवी के लिए, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, अगर कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ दे तो आपके पास सेकंड लिस्ट में आने का मौका है। सेकंड लिस्ट तभी निकलती है जब वैकेंसी बहुत सारी रह जाती हैं। जैसे अगर मान ली सब बच्चों ने अपनी सीट रिजर्व कर ली और कोई बच्चे ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, तो बहुत कम चांस है सेकेंड लिस्ट आने के। लेकिन ज़्यादातर केसों में होता है। वैसे कर्नाटक में हुआ था, झारखंड में हुआ था 2019 में, जो जीडीएस की वैकेंसी निकली थी वहाँ पर सेकंड लिस्ट के लिए बच्चों को एसएमएस और कॉल आए थे। जैसे कॉल भी आए थे बहुत कम, लेकिन एसएमएस आए थे, बच्चों ने बताया था। तो ये आपको अब तो कंफर्म हो गया हो, तभी निकलती हैं सेकंड लिस्ट जब फर्स्ट लिस्ट के बच्चों की सीट वेकेंट रह जाए। तो आप अपना फ़ोन रेगुलरली चेक करती रह करिएगा 1-2 महीने लगभग, क्योंकि अभी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी इंटीमेशन लेटर नहीं आया। इंटीमेशन लेटर आने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 15-20 दिन तक। फिर उनके जब वो बाई चांस पोस्ट वेकेंट रह जाती है तो फिर वो एनालिसिस होगा, फिर दोबारा से उन बच्चों को मैसेज किया जाएगा जो सेकंड लिस्ट पर थे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सेकंड लिस्ट के रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी हो या आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और नोटिफिकेशंस पाने के लिए।